हेलो साथी, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आप पढ़ाई चल रही होगी। तो साथियों, आज हमारी रीजनिंग प्रैक्टिस सेट है 13 जो यूपीएसआई दिल्ली पुलिस के लिए है। देखो, दिल्ली पुलिस में 25 क्वेश्चन आते हैं पूरे। रीजनिंग और मैथ दो ऐसे सब्जेक्ट है जिन्हें तुम पूरे कर सकते हो। तुम बता दिल्ली पुलिस में कितना है मैथ बेस्ड रीजनिंग का? तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5 संख्या से ठीक उसी प्रकार सम्मिलित है जिस प्रकार चौथी संख्या 30 संख्या से सम्मिलित है और दूसरी संख्या 22 संख्या से। हाँ, बताना इसमें अच्छी स्थान कौन से आएगा। देखो, 27 है तो 27 में 9 से भाग करेंगे 3 आएगा। 36 में 9 से भाग करेंगे 4, तो 3 4 का अनुपात बना देखो। ऐसे में 33 39, 4 9 13 भाग करेंगे 13 चौका 52, तो 3 4 बना दे। 10 से काटने 3 बार आएगा। और अब 4 लाना तो 40 कर, यहाँ 40 हो 10 से भाग करेंगे तो 4 आएगा, तो कितना आएगा 40। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषम वाले को चुने। हम बताएं चारों में विषम कौन सा। देखो देखो, ये मैथ में यूज होता, ये मैथिक चिन्ह है, ये मैथिक चिन्ह है, ये अंग्रेजी बढ़वार चिन्ह है। तो अलग कौन सा हमारा? बी। ए ऑप्शन नंबर ये अलग है, तो ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन में देख लो, ऑप्शन में अलग अलग, ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कूट भाषा में MERT को NHWN लिखा जाता है और हैवी को IHFCH लिखा जाता है, तो मोड्स को MORSE, तो इसे क्या लिखा जाएगा? देखो इसमें क्या हो रहा है। M में M से +1, E से +3, +1 +3, R से +5, G से +7, E से +9। तो इसमें क्या हो रहा है? +1 +3 +5 +7 +9 विषम विषम जोड़ रहे हैं। तो हम बताना देखो MORSE +1 करेंगे इसमें N, +3 करेंगे R, +5 करेंगे W, +7 करेंगे 26 आएगा 26 पर, +7 करेंगे 26 पर Z, और +9 करेंगे 14 पर N, तो NRW Z। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो कथन निष्कर्ष क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या करना, सभी माताएं शिक्षक हैं। देखो सभी माता शिक्षक है, सभी शिक्षक ईमानदार हैं, सभी शिक्षक ईमानदार हैं। निष्कर्ष देखो, कुछ शिक्षक माताएं हैं। देखो अगर कुछ में अंदर से हो, अंदर जाओ चाहे बाहर से जाओ, कुछ में सही होता। जैसे बोला कुछ शिक्षक माताएं हैं तो सही है। देखो कोई शिक्षक ईमानदार नहीं, कोई शिक्षक बेईमान नहीं, तो सही तो बोल रहा। देखो जितने शिक्षक है सब ईमानदार, बेईमान नहीं है। जबकि ईमानदार नहीं बोल रहा, बेईमान बोल रहा, तो ये सही है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। घुमाने की अनुमति नहीं है, हम इसे घुमा नहीं सकते आकृति को। ये वाले आकृति में कौन से में अंतर्निहित है? देखो पहले यहां से ऐसे पर घूम रही है, तो ये गलत है। बी में देखो सेम ऐसी। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि गुना का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ प्लस है, माइनस का अर्थ गुना है, प्लस का अर्थ है माइनस,
तो देखो चिन्ह बदलने, इसको कुछ नहीं करना। देखो 392, 28, 7, 4, 10। तो देखो गुना करते भाग, तो गुना का हमारे 7 के 28 हुआ, तो यहाँ भाग, भाग का अर्थ है प्लस, यहाँ प्लस, गुना का अर्थ है प्लस, गुना का अर्थ माइनस का अर्थ है गुना, माइनस का अर्थ है गुना, और प्लस का अर्थ है माइनस। तो देखो पहले भाग करनी है, पहले 7 चौक 28, 4 चौक 16 माइनस 10 या 392 प्लस, देख 16 10 जाएंगे 6 हो जाएगा, 392 और 6 398। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कागज को नीचे दिखाए गए चित्र के अनुसार मोड़ा और काटा जाता है, खोले जाने पर यह कैसे दिखाई देगा? देखो यार इतना काटना, पहले यहाँ से इस साइड मोड़ा, यहाँ फिर ऊपर से नीचे मोड़ा, ये काटा यहाँ से, तब इसको खोलेंगे तो कैसे दिखाई देगा? देखो यहाँ से खोलेंगे, ऊपर खोलेंगे तो एक अगर यहाँ हमारे पास एक बार यहाँ बनता है ऐसे, एक बार यहाँ बनता है ऐसे, स्टार यहाँ बनता है ऐसे, स्टार यहाँ बनाया तो चारों बनना। तो देखो इसमें वर्ग 2 ही है, इसमें देखो स्टार अलग बन रही है, इसमें दूर देखो कितने पास बन रही है, इसमें दूर दूर बन रही है, जो कि बनने चाहिए दूर दूर। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न को उत्तर दीजिए। देखो उपरोक्त श्रृंखला में ऐसे कितने व्यंजन हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले स्वर और ठीक बाद में एक स्वर है? तो बताना है, देखो व्यंजन है पहले भी स्वर और बाद भी स्वर। देखो यहां से एक तो यह है स्वर व्यंजन स्वर, यहां से, और एक यह है स्वर व्यंजन स्वर। तो देखो 2 ही है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही विभाग के 6 प्रोफेसर जैन, किरण, लास्या, मैथिली, निश्चल और ओम प्रकाश कक्षा सोमवार शनिवार तक सप्ताह के 6 अलग अलग दिनों में होती है। तो हमें क्रम बढ़ाने देखिए, क्रम में देखो पहले सोमवार शुरू हो रही है, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और लास्ट में शनिवार। यहाँ प्रोफेसर बैठे, देखो मैथिली की कक्षा से पहले केवल 2 प्रोफेसर, मैथिली उससे पहले 2 हैं केवल, सोमवार मंगल, तो मैथिली यहाँ बैठेगी। जयंत की कक्षा मंगलवार, तो जयंत है मंगलवार को, और ओम प्रकाश की कक्षा शनिवार में, ओम प्रकाश। किरण की कक्षा के बाद केवल एक प्रोफेसर है, तो किरण शुक्रवार में बैठेगी। निश्चल की कक्षा किरण और मैथिली की कक्षा के बीच में नहीं है, तो यहाँ निश्चल बैठेगा। बचा कौन सा? लास्य, तो लास्य यहाँ बैठे। तो हम बताना सोमवार को किसकी कक्षा, सोमवार किसकी है? निश्चल की, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए ग्रुपों में से वह आकर चुने जो दिए गए पैटर्न को पूरी करती है। तो देखो हमें आकर पूरी करनी है, देखो पूरा सर्कल पूरा हो, यहाँ से ये सर्कल पूरा हो, इसमें पकड़ रखें, तो देखो एक ब्लैक बिंदु यहाँ है, ब्लैक, उसके बाद
जो यहाँ खाली आ रहा, यहाँ खाली आ रहा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्न वर्गों के बीच का सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। हम बनाओ वेन आरेख। तो देखो, पुरुष टेनिस खिलाड़ी, महिला। जो टेनिस खिलाड़ी है, जो टेनिस खिलाड़ी, कुछ टेनिस खिलाड़ी पुरुष हो सकते हैं और कुछ महिला। देखो, पुरुष और महिला काटना भी अलग अलग है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो एक और क्वेश्चन है वेन आरेख का। उस वेन आरेख का चयन करें जो नीचे दिए गए वर्गों के समूह के बीच संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। तो देखो, लड़के, फुटबॉल खिलाड़ी, क्रिकेट प्रशिक्षक। तो देखो, लड़के, फुटबॉल और ये क्रिकेट वाले, ये तीनों आपस में काटेंगे। ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखो, यदि दर्पण को नीचे दर्शाए गए अनुसार मैन पर रखा जाए तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। हम बता दें कौन दर्पण प्रतिबिंब है इसमें। देखो, आंसू हो रहा, आ रहा है यहाँ से और उल्टा हो जाएगा। देखो, इसमें आ नीचे उल्टा कर दिया, मतलब दर्पण का जल प्रतिबिंब, इसमें व्यस्त कर रखा। देखो, यहाँ और सही है, यहाँ व्यस्त था। ये 3 ई, देखो ई, देखो इसमें ई जो ऊपर कर रखे हैं, देखो नीचे ऐसे होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित तालिका में पीछे चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो देखो, हम बताना यहाँ कौन संख्या आएगी। देखो, देखो 5, 6 और 7 में देखना तो क्या कैसे आएगी संख्या। बताओ। देखो, 5, 6 और 7 में क्या करना। देखो, तो देखो इसमें क्या हो रहा। देखो, 5 है, 5 की पावर 1 प्लस 6 है, 6 की पावर 2, 7 है, 7 की पावर 1। तो कितने 5 पंजे, 5 एकम 5, 6 छंग 36, 7 एकम 7। तो कितना 7, 5, 12, 36, 48। देखो ऐसे कैसे इसमें हो रहा। 4 का वर्क करेंगे, 4 की पावर 1, 4, 5 का वर्क करेंगे, 6 की पावर 1 करेंगे। देखो, 4 एकम 4, 5 पंजे 25 और 6 एकम 6।
हमारा कितना 6 10 35 आ रहा हूँ, हम कितना 57। देखो एक बार से देख करके 3 की पावर 1, 4 की पावर 2, 5 की पावर 1, तो 3 एकम 3 4 16, 5 एकम 5, 5 3 8 और 16 24। देखो ऑप्शन 24 है, ऑप्शन नंबर डी। तो देखो यहाँ कर लो फिर 35। तो यहाँ कितना है 35, 6 से 10 पर 35, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही पासे की 4 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, उस चिन्ह का चयन करें जो प्लस चिन्ह वाले हल के विपरीत आएगी। मतलब प्लस वाले चिन्ह के विपरीत क्या आएगी। देखो देखो इसमें 2 कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये और ये, तो ये आपस में विपरीत होंगे। बचा कौन सा, प्लस, और प्लस के विपरीत कौन सा आ जाए फिर, डॉलर। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई आकृति में व्रत लड़कों को, देखो व्रत में है लड़के, त्रिकोण छात्रों को, इसमें छात्र, और आयत युवाओं को, आयत में कौन है, युवा। तो देखो बताना है एम किसको रिप्रेजेंट करता हूं। देखो एम किस किस में आवा है, देखो छात्र वाले मारा और लड़के वाले मारा, युवा वाले में बताना। तो देखो ऑप्शन नंबर 1, उन छात्रों को जो लड़के और युवा दोनों। देखो युवा तो है नहीं, ये छात्र लड़के हैं, इसे बोलना युवा, तो ये गलत। उन छात्रों को जो लड़के हैं, देखो छात्र भी है लड़के भी है, लेकिन युवा नहीं है, देखो युवा है ही, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या है। तो देखो इसमें क्या हो रहा, 3 है, 3 का वर्ग करेंगे, फिर इस 3 का वर्ग करेंगे, 9 + 9 डिवाइड 2 से कर देंगे, कितना होगा 18, भाग करेंगे 2 से तो 9 आ जाएगा। देखो 3 का वर्ग करेंगे, 9 का वर्ग करेंगे, 3 तिया 9, 9 नाम 81, कितना होगा 90, 2 से भाग करेंगे 45, ये आ गया। 4 का वर्ग करेंगे, 6 का वर्ग करेंगे, 16, 36, 52, 2 से भाग करेंगे 26, यही तो इसे बताना है। 2 का वर्ग करेंगे प्लस 2 का वर्ग करेंगे, 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4, कितना होगा 8, 2 से भाग करेंगे, कितना आ गया 4, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, हम बताना आकृति में कितने त्रिभुज। देखो हम बता के इस आकृति में 3 हो गए इस आकृति में, तो 3 कैसे गिनते हैं हम, देखो यहाँ से यहाँ लिखते हैं, यहाँ 2 लिखते हैं, 2 और 1 3 ऐसे होते हैं। तो देखो ऐसे इसमें करना, 1 2 3 4, यहाँ जोड़ेंगे 4 3 7 2 9 1 10, ऐसे इसमें 1 और 2, कितना हो गया यहाँ पर 3 3 यहाँ हो गए, 10 यहाँ हो गए, 1 2 3 3 2 5 और 1 6, 10 से 16 और 3 19, तो कितने त्रिभुज हो गए 19, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित आकृतियों में कागज के टुकड़े को मोड़ने का क्रम और मुड़े हुए टुकड़े को काटने का तरीका दर्शाया गया है। तो कागज खोले जाने पर इसकी आकृति कैसे दिखाई देगी। तो देखो यहाँ से पहले यहाँ से इस साइड मोड़ा, फिर इस साइड मोड़ा, फिर ऊपर से नीचे मोड़ दिया, फिर हमने त्रिभुज काट दिया इसमें। देखो
तो तीनों तीनों ऊपर देखा है, इसमें तीनों ऊपर देखा है, जबकि ऊपर वाला नीचे होना चाहिए। ऐसे इसमें एक ऊपर एक नीचे, इसमें यहाँ दोनों ऊपर दे रखे हैं। इसमें 4 त्रिभुज हैं, 96। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेन आरेख में निम्न में से कौन सा वर्ण स्नातक को दर्शाता है जो केवल खिलाड़ी? देखो, ग्रेजुएट स्नातक हो गए और खिलाड़ी प्लेयर। त्रिभुज में वर्ग में चाहिए, देख त्रिभुज ये रहा और वर्ग ये रहा, इसमें कौन सा? ई। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो हम बताना, दिए गए पासे के प्रसारित रूप से कौन सा पासा बनाया जा सकता है? तो देखो पहले हम इसमें विपरीत कौन से हैं? एक का विपरीत 3, 5 का विपरीत 2, 4 का विपरीत। हम बताना कौन सा पासा बनाया जा सकता है। देखो कोई भी दो अगर दो ना तो एक साथ छू सकते विपरीत और ना एक साथ दिखाई दे सकते। तो देखो 4, 2, 6, तो 4 और 6 विपरीत है, दोनों एक साथ दिखाई दे रहे हैं, तो ये गलत है। 3, 4, 5, 3, 4, 5 तो ये बन सकता है। 3, 1, 4 तो 3 और 1 विपरीत है, तो ये नहीं बन सकता। 2, 4, 5 देखो 2 और 5 विपरीत है, तो ये नहीं बन सकता। तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सबसे अच्छे तरीके से दर्शाता है। देखो पुरुष, पिता और डॉक्टर, हम बताना कौन सा आरेख सही है इनमें से। देखो कितने पिता है? सब पुरुषों में। डॉक्टर, कुछ पिता डॉक्टर हो, कुछ पुरुष डॉक्टर हो, तो कुछ हमारा डॉक्टर। ऐसा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपरोक्त दिए गए रेखा चित्र को बनाने के लिए न्यूनतम कितनी सीधी रेखाओं की आवश्यकता होगी? हम बताएं कितनी सीधी लाइन है इसमें। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। तो कितनी लाइन है इसमें? सीधी लाइन से कुछ 17 है, तो ऑप्शन नंबर बी। तो साथियों बताओ प्रैक्टिस कैसा लगा? धन्यवाद।